ये तो लगे पता क्योंकि एक साल से ना किससे बात हुई थी, ना कोई शो कर पाया, कुछ भी नहीं था। तो रिसेंटली मुझे इंसान की रैंडम मतलब उससे मेरे जान पहचान नहीं है, वो आके मुझे बोलता तेरे को प्यार नहीं करना। मैं तो जानता भी नहीं है भाई, वो तेरे को प्यार नहीं करना आता। तो मैं उस टाइम उसको मैं बोला तो नहीं, तो बोलना चाहता था ये कि जो एक ही सफर पे आए दिन चलते हैं, जो एक ही राह पे आए दिन चलते हैं, सफर एक ही, बस अपना हम सफर बदलते हैं। बस हाल ये मुझे प्यार का मतलब समझाएंगे जो आए दिन किसी नए से प्यार करते हैं, जो आए दिन किसी नए से प्यार करते हैं। वैसे ही आज मैं कोई पोइट्री नहीं है, कोई प्रोपर स्टोरी टेलिंग भी नहीं है, मिक्सअप है, वो सुनाऊंगा। सुनो ना, अलग होने का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। तुम्हें उस वक्त सच दिखाई न दिया, अजीब उजाला था, अंधेरा नहीं। और जिन्होंने हमें अलग करवाया है, उनसे कुछ कहना है कि मेरे बागीचे में जो नफरत का बीज बोया है, इसकी जड़ें तुम्हारे घर तक भी पहुंचेंगी। और मेरे घर को तो आग लगा ही चुके हो ना, सब्र करो, इसकी लपटें तुम्हारे घर तक भी पहुंचेंगी। और मेरा प्यार मुझसे छीन के अपने महबूब के साथ जिंदगी जीने का सपना तो तुमने भी बुना होगा। और सब्र करो, जो बोया है वो काटोगे भी। क्यों? अजी कर्म, हाँ नाम तो सुना ही होगा। और तुम मुझे छोड़ के जिनके पास गई हो, वो केवल तुम्हारी खूबसूरती पे मरते हैं और तुम्हें लगता है कि तुमसे प्यार करते हैं। और सही है, अब तुम्हें प्यार में और इस सब में फर्क बताए भी कौन? मुझसे तो तुम्हें छीन के ले ही गए हैं, तो तुम्हें ये सब समझाए भी कौन कि मीठी मीठी बातें करने वालों के दिल में ही चोर है। इनका इरादा कुछ और है, ना कि तुम्हारे दिल तक पहुंचने की दौड़ है। ये प्यार का तो बस नाम ही ले रहे, असल में तुम्हारे जिस्म तक पहुंचने की दौड़ है। असल में तुम्हारे जिस्म तक पहुंचने की दौड़ है। कमाल है ना, 3 साल साथ रहने के बाद भी तुम्हें मुझ पे एतबार ना हुआ। झूठ कहती रही कि प्यार है, तो सच में तुम्हें कभी मुझसे प्यार ना हुआ। और दूसरी तरफ मैं पागल जो तुमसे तब से प्यार कर बैठा था जब तुम स्कूल में 2 चोटियां करके छोटी सी आंखों पे मोटा चश्मा पहनती थी और तुम्हारी नजरें सहमी सी होती थी। तुम्हारी नजरें सहमी सी होती थी। फर्क नहीं पड़ता था कि आगे टीचर क्या पढ़ा रहा हो, मेरी तो नजरें जैसे तुम्ही पे रुकी सी होती थी। मेरी तो नजरें जैसे तुम्ही पे रुकी सी होती थी। यूं तो उस वक्त तुमसे कभी बात की नहीं थी, तो तुम्हारी आवाज सुनी कई दफा थी, सहमी सहमी और झुकी सी होती थी। सहमी सहमी और झुकी सी होती थी। मैं सोचता था कि जो खुदा से मांगी है वही दुआ है क्या। सोचा बहुत कि तुमसे आके पूछ लो कि कुछ हुआ है क्या। क्यों इतनी सहमी सी रहती हो? तुम्हारी आंखें इतना कुछ बयां करती हैं, तो फिर तुम क्यों चुप रहती हो? उस वक्त जब लड़के स्कूल की बाकी सुंदर सुंदर लड़कियों की बातें करते थे, मेरी नजर तुम्हें ढूंढा करती थी। जब कभी चोट तुम्हें लगती तो सिसकी मेरे मुंह से निकलती और आंखें मेरी ढूंढा करती थी। इसीलिए तो तुमसे उस वक्त इजहार किया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी उस सादगी से प्यार किया था। तुमसे बात करता था, इस बात को हर किसी से छुपाया ही था। मुझे पता था लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, इसलिए अपने दोस्तों तक को इस बारे में बताया नहीं था। पर ये जो अब तुम्हारे खास हैं, ये क्या जाने प्यार क्या होता है। अपने प्यार को उसकी खुशी के लिए जाने देना और फिर उसका इंतजार क्या होता है। और गुनहगार कहीं ना कहीं तुम भी हो कि तुमने उनकी बात मानकर सच्चाई जानने की कोशिश ना की, और दूसरी तरफ मेरा हर सच जानते हुए उसे मानने की कोशिश ना की। पर बात तो फिर वहीं आ गई ना कि अब तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। जब समझ में आएगा तब वक्त हाथ से निकल जाएगा। जो हमारा रिश्ता टूटा है उसे दोबारा बनाने नहीं देंगे। एक सच तो ये भी है कि अब तुम्हें वापस मेरे पास आने भी नहीं देंगे। पर चलो माना कि तुम इस पिंजरे का ताला तोड़ के अपनी ईगो को साइड में छोड़ के कभी मेरे पास आने का सोच भी लो, तो तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जाने के बाद पिछले 2 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये जो हंसी चेहरे पे देख रहे हो, अजी अंदर आग लगी है। ये तो बस धुआं है। कैसे मैं खुद को ही खुद का दुश्मन मान चुका था, कैसे मैं मरने तक का ठान चुका था। तो कितनी बार कोशिश भी की मरने की, अपनी सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने की, पर हर बार ये सोच के रुक गया कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। और अगर तुम मुड़ के आई, तुम्हारे जाने पे तुम्हें भी तो अफसोस होगा। जब हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ मौत से लड़ रहा था, कैसे तुम्हारी यादों को अपनी हिम्मत बना के इकट्ठी कर रहा था। यूं तो उम्मीद नहीं थी ठीक होने की,
ना ही शरीर साथ दे रहा था और ना ही अब हिम्मत थी जीने की। तो फिर भी जब ठीक हुआ तो माँ बाप के बाद सबसे पहले तुम्हारी तस्वीर देखी थी और उस तस्वीर के साथ दुनिया के हाथों बिगाड़ी अपनी तकदीर देखी थी और उस तस्वीर के साथ दुनिया के हाथों बिगाड़ी अपनी तकदीर देखी थी। पर जो हुआ उस सबको अपना के अब मैंने जीना शुरू कर दिया है। अपने जख्मों को खुद से और आंसुओं को पीना शुरू कर दिया है। आंसुओं को पीना शुरू कर दिया है। अब ना शिकवा कोई तुमसे ना खुद से और ना उस खुदा से है। प्यार हुआ तो क्या हुआ, हमारे रास्ते कुछ जुदा से हैं, हमारे रास्ते कुछ जुदा से हैं। और जरूरी तो नहीं जो पूरी ना हो वो कहानी नहीं, और जरूरी तो नहीं कि पूरी ना हो वो कहानी नहीं। आखिर मिसालें भी तो पूरे प्यार की दी जाती हैं। क्या बात है।